एक मरतबा फिर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ईपीसीए में आपने 25 से 26 साल गुजार दिए, तो 25-26 साल के अरसे में आपको कभी ये नहीं लगा कि आप ईपीसीए की क्रिकेट की मैनेजमेंट में जाएं और वहाँ पे जाकर देखें कि जो क्रिकेट खिला रहे हैं लोग, क्या वो कहीं कोई गलती कर रहे हैं या वो ठीक काम कर रहे हैं या जो काम हाल में हो रहा है इससे बेहतर भी किया जा सकता है? देखिए, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मेरे नजरिए में अभी भी बहुत बेहतर क्रिकेट हो रही है। मेरा ख्याल है कि पूरे किंगडम में सबसे बेहतर क्रिकेट जो ईपीसीए में हो रही है, और देखने वालों को इस बात का अंदाजा होगा कि मेरे बड़े इख्तलाफात रहे हैं पुरानी और नई मैनेजमेंट के साथ क्रिकेट में, और मैं काफ़ी खुल के तनकीद भी करता होता था। और मेरा कभी भी तनकीद का मकसद ये नहीं रहा कि मैं किसी पे ज़ाती तौर पे कोई अटैक कर रहा हूँ या किसी के खिलाफ हूँ, बल्कि हमेशा मेरा मकसद इम्प्रूवमेंट के लिए ही रहा है। और जहाँ पे मैं समझता था कि इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, वहाँ पे मैं बोलता रहा हूँ। मैं ये भी समझता था कि इवेंट मैनेजमेंट में बहुत अच्छी प्लानिंग और इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी। कुछ इंटरसिटी के मैचेस या कुछ ऐसे इवेंट्स गुजरे थे जहाँ पे मैंने महसूस किया इन चीज़ों को, तो मैं खुल के बोलता रहा। फिलहाली तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ईपीसीए में बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड्स हैं, लेकिन अगर ईपीसीए एक अच्छा वेन्यू बना सके जहाँ पे नेट्स की फैसिलिटीज़ हों, एक ईपीसी की अपनी अकेडमी हो, ठीक है, और वहाँ पे कोचिंग दी जा सके हमारे यंगस्टर्स को, जो हमारे नए लड़के हैं, क्योंकि जारी बात है एक जनरेशन आती है खेलती चली जाती है, दूसरी जनरेशन आती है, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये इम्प्रूवमेंट मेरे ख्याल है ईपीसीए में रिक्वायर्ड है। प्लस मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम ईपीसी एक वाहिद ऐसा इदारा है जहाँ पे इंडिपेंडेंट एम्पायरिंग होती है, और ये एक वाकई बड़ी जिम्मेदारी का काम है और बड़ा डिफिकल्ट काम है। और मैं माशाल्लाह दाद दूंगा ईपीसी के एम्पायर्स को, जो कि इस वेदर में भी आते हैं, 40 के मैचेस भी कराते हैं, 20 के मैचेस भी कराते हैं, और हम जैसे प्लेयरों की बातें भी सुनते हैं, जो उनको खूब क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो लेकिन ये कि एम्पायरिंग में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की जगह है। अगर ये भी इम्प्रूवमेंट हो तो मेरा ख्याल है कि ईपीसी में बहुत अच्छी क्रिकेट अभी हो रही है और मजीद अच्छी हो सकती है। सर, इसमें कोई शक नहीं कि ईपीसीए में पूरे सऊदी अरब में सबसे अच्छी क्रिकेट हो रही है, इसको हम मानते हैं। पूरे ईपीसी का पूरी सऊदी अरब का जो मीडिया है वो इस चीज़ को कबूल करता है कि ठीक है, ये ईपीसी में अच्छी क्रिकेट हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है, या मेरे अलावा एज ए कैप्टन या बाकी लोग जो भी और भी क्रिकेट खेलते हैं, जो कैप्टन्स हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर ईपीसी में जितने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, बड़े ज़बरदस्त टूर्नामेंट होते हैं ईपीसी में और बड़ी कम्पिटिटिव क्रिकेट होती है, अगर उन टूर्नामेंट के जो फाइनल मैच होते हैं उसमें अगर आप प्राइज़ मनी का थोड़ा उसमें लाएं कि फाइनल मैच जो जीते उस टीम के लिए कुछ इनाम हो पैसों की सूरत में, तो आपको क्या लगता है इससे क्रिकेट और ज़्यादा इम्प्रूव हो नहीं सकती, लोगों का और इंटरेस्ट बढ़ नहीं सकता? क्योंकि एक ये कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि 40-40 की मेन लीग खेलने के लिए काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और जिस भी स्पॉन्सर से हम बात करते हैं कि हम ये टूर्नामेंट खेलना चाह रहे हैं, तो वो हमें आगे से ये सवाल करते हैं कि आपकी क्या मतलब आपको आउटपुट क्या है, उसको ये टूर्नामेंट खेलने में अगर हम आपको स्पॉन्सर करते हैं तो आपको वहाँ से क्या मिलेगा, आपके इस टूर्नामेंट का इनाम क्या है? तो इसके बारे में कुछ। वैलिड क्वेश्चन है आपका, आपने बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन भी किया। देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि ईपीसीए या क्रिकेट अगर आप लें तो एक प्राइम स्पोर्ट्स नहीं है सऊदी अरब में। इस वजह से क्रिकेट थोड़ा स्ट्रगल करती है किंगडम के अंदर। सॉकर को आप ले लें, फुटबॉल को ले लें, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आप बात करेंगे, उनको ढेरों स्पॉन्सर मिलेगा, क्योंकि लोकल पब्लिक इन्वॉल्व है उसके अंदर और दुनिया देखने के लिए आती है। तो देखिए, हमेशा हर स्पॉन्सर यही चाहता है कि किसी न किसी तरह उसको स्पॉन्सरशिप के बाद कोई ना कोई एडवांटेज हो। 90% से ज्यादा ईपीसीए में स्पॉन्सर है वो बेलॉस क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, ठीक है। अगर आप किसी जेन्युइन स्पॉन्सर के पास जाते हैं और कोई बिजनेस प्रपोजल देते हैं तो उनका सबसे पहला मार्केटिंग क्वेश्चन यही होता है कि यार हमें इसमें से क्या मिलेगा। तो हम उनको यही आंसर करते हैं कि देखिए जी, मीडिया के अंदर आपकी एडवर्टाइजिंग होगी, आपके ब्रांड को हम प्रमोट करेंगे, और न्यूज़ में स्पेशली प्रिंटेड न्यूज़ है या डिजिटल न्यूज़ है या जो भी मीडिया है उसमें आपका नाम आएगा, तो आपके ब्रांड की जो है वो एडवर्टाइजमेंट होगी और आपका ब्रांड जो है मशहूर होगा।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट चूंकि एक प्राइम स्पोर्ट्स नहीं है तो उसकी जो मार्केटिंग है वो इतनी खुल के हो नहीं पाती। तो 90% या 95% स्पॉन्सर यहाँ पे ऐसे ही है जो कि क्रिकेट लवर है। और जहां तक आपने बात की प्राइस मनी की, तो ये भी एक गुड एडिशन हो सकता है स्पॉन्सर्स के लिए कि अगर वो किसी ऐसी टीम को स्पॉन्सर करें और उसका एक ग्रैंड प्राइस मनी आप वहां से विन करके लेके आए, तो स्पॉन्सर को कोई ना कोई रिइंबर्समेंट हो जाए, उसके पैसे उसके उसको मिले, बल्कि और उसको साथ साथ उसका फेम भी मिलेगा। और जब पैसा विनिंग मनी जब इन्वॉल्व होगी तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है वो क्रिकेट में और खुल के सामने आएंगे, क्योंकि अभी तो हम खेलते हैं ऑनर के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप 40 की लीग जीते हैं, 20 की लीग जीते हैं, तो ये एक आपके लिए प्राइड है, एक ऑनर है। लेकिन जब आप पैसे के लिए क्रिकेट खेलेंगे तो फिर आप देखेंगे कि एक डिफरेंट किस्म का जुनून सामने आएगा, जो कि मेरा ख्याल है क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। रिजवान भाई, मेरे ख्याल से एज ए कैप्टन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आईपीसी में अच्छी क्रिकेट हो रही है, नो डाउट, लेकिन जब आप इसमें फाइनल प्राइज की जो इनाम रखेंगे उसमें आप देखेंगे कि उससे इतनी इम्प्रूवमेंट आएगी क्रिकेट में कि बहुत सारे जो है स्पॉन्सर इन्वॉल्व होंगे आपकी क्रिकेट में और आपकी क्रिकेट और ज़्यादा ऊपर जाएगी मेरे हिसाब से। पता नहीं अब आप क्या कहते हैं कि हो सकता है ऐसा या नहीं हो सकता? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी विनिंग प्राइस रखते हैं वो मेरा ख्याल है कि अभी भी फिलहाली तौर पे क्रिकेट में इतना नहीं है जितना आपका सीज़न का स्पॉन्सर लग जाता है आपको। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल क्रिकेटिंग सीज़न भी अगर आपने गुजारना है तो मेरे नज़रिए में आपका 15 से 20 हज़ार, और अगर आपने बहुत अच्छा प्राइम सीज़न गुजारना है जिसमें आपकी किटें और आप बाकी सारी चीज़ें भी स्पॉन्सर्ड हैं और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो 30 हज़ार तक भी बजट चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन किसी भी टूर्नामेंट का मैंने अभी तक ईपीसी में नहीं देखा कि जहाँ पे 30,000 या 30,000 प्लस विनिंग प्राइस मनी हो। लेकिन इसके बरक्स बेहतरीन मिसालें ये एमआरआई में मौजूद हैं। आप देखें कि वहाँ पे एमआरआई में बड़ा बड़ा स्पॉन्सर है, बाइक्स और मोबाइल्स और गाड़ियाँ वगैरह, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज और इन सब चीज़ों को देते हैं। 25,000 30,000 50,000 भी प्राइस मनी वहाँ पे होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये डुएबल है, और जब ये ईपीसीए में आएगा तो आप देखेंगे कि वाकई आपकी बात सही है कि ईपीसीए की क्रिकेट को ऐसे 4 चांद और लग जाएंगे जो शायद हमने पहले अभी तक नहीं देखे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी यादें और बहुत सा गुजरा हुआ वक्त हमारे साथ शेयर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मेरी भरपूर दुआएं हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको इस सफ़र में बहुत सारी कामयाबी अता फरमाए, और आप ज़िंदगी में इंशाल्लाह जो आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं अल्लाह ताला आपको उसमें भी कामयाबी दे। और आपको मैं इस इनिशिएटिव के लिए बहुत मुबारकबाद पेश करूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह का पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराना हमारे साथ, तो हमारे नंबर पर हमारे साथ रब्ता करें। हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप पे अपनी राय भेज सकते हैं और अपना जो पॉडकास्ट हमारे साथ वो बुक कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। थैंक यू।